अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज गुलाम अब्बास एंड आई एम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है कुछ लीगल टर्म्स है हमारे पास जो लोगों को लगता है और हमारे यंग लॉयर्स को लगता है कि इन सब के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, वो सब के सब एक ही होते हैं और उनका एक काम होता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चले ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमने एक सीरीज़ बेसिक लॉ सीरीज स्टार्ट की है, आप प्लीज़ चेकआउट करें। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चले वीडियो के जानिब बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारे टर्म्स कौन से हैं, रोल इन लीगल केसेस, उनका लीगल केसेस के अंदर रोल क्या क्या होता है, और टाइप ऑफ केस, कौन से टाइप ऑफ केस मींस किस तरह के केस में वो टर्म्स हमारे यूज होते हैं। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले जो हमारा जो लीगल टर्म है वो है प्लेंटिफ। अब प्लेंटिफ कौन होता है हमारा, प्लेंटिफ ब्रिंग्स अ लॉ सूट अगेंस्ट अनदर पार्टी, और इसका टाइप ऑफ केस क्या है, सिविल केस है। अब कभी कभार क्या होता है कि भाई पार्टी ए है और पार्टी बी है, अब इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में कर लिया। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि पार्टी बी ने जो है ना ए के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके अंदर इसने कुछ टर्म्स को ब्रेक किया। ठीक है ना, मींस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ हमारा। तो अब क्या होगा, जो पार्टी ए है वो कोर्ट के अंदर जाएगी। कौन सी कोर्ट के अंदर जाएगी, सिविल कोर्ट के अंदर जाएगी, और वहां पर एक प्लेंट दाखिल करेगी, मींस लॉ सूट दाखिल करेगी। अब ये जो लॉ सूट जिसने दाखिल किया है पार्टी ए ने, अब इस पार्टी ए को हम क्या बोलेंगे कि भाई ये हमारी क्या है, ये हमारा प्लेंटिफ है। ठीक है ना। तो अब टाइप ऑफ केस क्या है, सिविल केस होगा। ठीक है ना। अब दूसरा लीगल टर्म देखते हैं हमारा कौन सा है। अब दूसरा लीगल टर्म है डिफेंडेंट, द पर्सन और पार्टी बीइंग स्यूड और अक्यूज्ड, टाइप ऑफ केस क्रिमिनल और सिविल केस बोथ। अब क्या हुआ, वही एग्जांपल हम ले लेते हैं, पार्टी ए पार्टी बी। अब पार्टी ए जो है कोर्ट के अंदर गई, हम इसको प्लेंटिफ बोल रहे हैं, इसने लॉ सूट दाखिल किया। अब इसके अब ये जो पार्टी बी है, अब ये अपने आप को क्या करेगी, डिफेंड करने के लिए कोर्ट के अंदर जाएगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, भाई ये हमारा क्या है, डिफेंडेंट है। ठीक है ना। पार्टी बी हमारी क्या होगी, डिफेंडेंट होगी, क्योंकि इसके खिलाफ जो है ना लॉ सूट जो है ना वो दाखिल हुआ है सिविल कोर्ट के अंदर। ठीक है ना। अब क्रिमिनल केसेस के अंदर भी हम जो अपोजिट पार्टी होती है उसको डिफेंडेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरे लीगल टर्म की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा लीगल टर्म हमारा कौन सा है। अब तीसरा जो हमारा लीगल टर्म है वो है प्रोसिक्यूटर। अब प्रोसिक्यूटर हमारा कौन होता है, रिप्रेजेंट दी स्टेट और गवर्नमेंट इन क्रिमिनल केसेस, टाइप ऑफ केस क्या है हमारा, क्रिमिनल केस है। अब क्या होता है कि चले एग्जांपल लेते हैं, पार्टी ए है और पार्टी हमारी बी है। ठीक है ना। अब मतलब दो पर्सन है, एक ए पर्सन एक बी पर्सन। अब ए ने क्या कर दिया, बी का मर्डर कर दिया। ठीक है ना। ए ने क्या कर दिया, बी का मर्डर कर दिया। अब ये टाइप ऑफ केस कौन सा हो गया, ये क्रिमिनल केस हो गया। अब हमारे लॉ के अंदर ये माना जाता है कि भाई जो भी क्राइम होता है वो क्राइम बंदों के बीच में नहीं होता है, वो क्राइम अगेंस्ट दी स्टेट होता है। ठीक है ना, सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। तो उस बंदे को कौन रिप्रेजेंट करेगी, क्रिमिनल केस के अंदर डायरेक्ट स्टेट और गवर्नमेंट, स्टेट जो है ना वो हमारी जो है रिप्रेजेंट करेगी उस बंदे के अंदर। अब ए ने बी को मार दिया। ठीक है ना। अब क्या होगा, बी का जो केस लड़ेगी वो हमारी स्टेट लड़ेगी। ठीक है ना। तो हम उसको, अब वो जो केस लड़ेगा उसको हम प्रोसिक्यूटर बोलेंगे। ठीक है ना। अब आम जबान में जिसको हम सरकारी वकील भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो टाइप हमारा क्या होगा, क्रिमिनल केस हो गया। ठीक है ना। अब प्रोसिक्यूटर कौन हो गया, वो बंदा जो स्टेट को रिप्रेजेंट करे या गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करे क्रिमिनल केसेस के अंदर, हम उसको प्रोसिक्यूटर कहते हैं। ठीक है ना। अब आए चलते हैं, चौथा हमारा कौन सा लीगल टर्म है, चौथा हमारा लीगल टर्म है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड कौन होता है, द पर्सन चार्ज विथ कमिटिंग अ क्राइम, इसका टाइप ऑफ केस क्या है हमारा, क्रिमिनल केस है। अक्यूज्ड कौन होता है, अब जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, ए ने बी को मार दिया। ठीक है ना। अब बी का केस जो है वो हमारी स्टेट लड़ रही है। ठीक है ना। अब स्टेट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, हमारा प्रोसिक्यूटर कर रहा है। अब जो ए है, जो पार्टी ए है जिसने मर्डर कर दिया है, जिसने खून कर दिया है, वो कौन होगी हमारी, वो हमारी अक्यूज्ड होगी, अक्यूज्ड पार्टी हो गई, वो हमारा अक्यूज्ड हो गया। ठीक है ना। टाइप ऑफ केस भी हमारा क्या हो जाएगा, क्रिमिनल केस हो गया। ऑब्वियसली बात है क्योंकि मर्डर का केस है। ठीक है ना, खून का मामला है। तो अब चलते हैं पांचवें लीगल टर्म पे। अब वो पांचवा हमारा कौन सा है, पिटिशनर। अब पिटिशनर फिर कौन होते हैं, ठीक है ना। पिटिशनर सबमिट्स अ फॉर्मल रिक्वेस्ट, जिसको हम पिटिशन बोलते हैं, टू द कोर्ट फॉर लीगल रेमेडी। इसका टाइप ऑफ केस क्या है, सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल केस होते हैं ये हमारे। अब पिटिशनर किसको बोलते हैं, एक बंदा जो कोर्ट के अंदर जाके पिटिशन फाइल करता है उसको हम
पिटिशन फाइल करने वाले बंदे को हम पिटिशनर कहते हैं, ठीक है ना। इसका टाइप ऑफ केस कौन सा, सिविल केसेस होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं। अब पिटिशन बंदा किस लिए दाखिल करता है, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए भी जो है ना पिटिशन वो दाखिल कर सकता है। अब चलते हैं दूसरे लीगल टर्म पे ऊपर कौन सा है। अब दूसरा जो उसके बाद जो लीगल टर्म है हमारा एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन होते हैं, सबमिट एन एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग लीगल एक्शन और अप्रूवल फ्रॉम दी कोर्ट। अब इसका टाइप ऑफ केस कौन सा है, सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस। अब जो हमारा एप्लीकेंट जो होता है, एप्लीकेंट हम उसको बोलते हैं जो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दाखिल करता है, जो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन पेश करता है उसको हम एप्लीकेंट बोलते हैं। इसका टाइप ऑफ केस कौन सा होता है, इसका टाइप ऑफ केस होता है सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव केस, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव केस के अंदर भी एप्लीकेशंस जाती हैं और सिविल केस के अंदर भी हमारी जो है ना एप्लीकेशंस जाती हैं। अब लास्ट वाला देखते हैं कौन सा हमारा लीगल टर्म है। अब लास्ट वाला है जो अपीलिएंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को समझने के लिए। अपीलिएंट कौन होता है, अपील्स अ कोर्ट डिसीजन टू अ हायर कोर्ट। ये सिविल भी होते हैं और क्रिमिनल केस भी होते हैं, इसके टाइप सिविल भी होती है क्रिमिनल भी होते हैं। अब अपीलिएंट जो होते हैं वो बंदे होते हैं या वो पार्टीज होती हैं जो हायर कोर्ट्स में अपील दाखिल करते हैं। जैसे मसलन मेरा कोई मसला चल रहा था, ठीक है ना, लोअर कोर्ट्स के अंदर। अब वहां पर क्या हो गया, मेरे अगेंस्ट जो है ना वो आ गया, डिसीजन आ गया, ठीक है ना, डिग्री आ गई, ऑर्डर आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं तो मैं क्या करूंगा, हायर कोर्ट के अंदर जो है ना अपील करूंगा उस डिसीजन को ओवर राइट या ओवर लिसन के लिए, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे एप्लीकेंट, ठीक है ना। एप्लीकेंट हमारे कौन से होते हैं, जो अपील दाखिल करते हैं हायर कोर्ट्स के अंदर, ठीक है ना। तो आई होप आप सबको जो है इन लीगल टर्म्स के अंदर जो है ना डिफरेंस मालूम हो गया होगा। और अगर कुछ भी मालूम नहीं हुआ या कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कमेंट में समझाने की। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और वीडियो के अंदर जल्दी ही।